बिहार के तेज तर्रार आईपीएस और गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव एक कार्यक्रम में शिरकत करने सिवान पहुंचे, जिसके नाम से बाहुबली नक्सली अपराधी थर थर कांप उठते हों। 2003 बैच के इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है विकास वैभव। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में एसपी रहे। बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर चर्चा में आए। 2017 में डीआईजी बने और अब आईजी में उनका प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन मिलते ही उन्हें गृह विभाग के विशेष सचिव के तौर पर अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव के अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत शहर के महावीर सरस्वती विद्या मंदिर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईपीएस विकास वैभव ने शिरकत किया। विद्यालय के छात्राओं और स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने उनका स्वागत किया। आईपीएस विकास वैभव ने छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। विकास वैभव ने कहा कि सिवान बिहार का महत्वपूर्ण जिला है। बिहार के इतिहास से युवाओं को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम करें। जातिवाद से उठकर काम करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कर सकता है। देखिए, सिवान बिहार का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। बिहार की भविष्य की परिकल्पना के साथ जिस अभियान को मैं मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि बिहार की विरासत से हमारे युवा प्रेरित हों और वर्तमान में ऐसा कुछ योगदान करें जिससे हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो। बिहार के इतिहास से बहुत प्रेरणा विद्यमान है। ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तभी होगा जब हम आज कुछ योगदान देंगे, चिंतन करेंगे क्यों हम इस प्रकार की विकृति को देखते हैं जो सामान्यतः दिखती है, और छोटे छोटे वादों से ऊपर उठकर कैसे हम सहयोग की भावना जागृत करें और एक साथ मिलकर अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम करें। तो इस उद्देश्य को लेकर मैं बिहार के विभिन्न जिलों में चैप्टर्स हमारे बन रहे हैं उन लोगों से जो स्वैच्छिक रूप से चाहते हैं बिहार के भविष्य के लिए कुछ करना, छोटे छोटे से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठना, संप्रदायवाद से ऊपर उठना, मिल के कुछ करना। जैसे जब कुछ नहीं था, मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, लेकिन तब मगध में जब प्रेरणा जगी और ऐसी प्रेरणा जगी कि उसने शासक वर्ग से अलग व्यक्ति को भी सक्षम पाते हुए शासक बनाया, और जब विस्तार हुआ तो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हो गया। तो ऐसे बड़ी सोच चाहिए, छोटे छोटे सोच से ऊपर उठकर जिसमें वेदांत का दर्शन, वेदांत की भूमि यही रही है। सोच ऐसी चाहिए जो उद्यमिता की भावना हो, चंपा जैसे नगरों का विकास कर सके, जिससे दूसरे देश अपना नाम उस पर रख सके। ऊर्जा तो वही है, लेकिन लगा कहाँ रहे हैं? लगा रहे हैं हम लड़ने में आपस में। उन चीज़ों से ऊपर उठकर जब हम सोचेंगे तो निश्चित ही हम ऐसा कुछ दे पाएंगे, बिहार के भविष्य को गौरवशाली बनाएगा, उस अतीत से भी अधिक जो हमने कभी इतिहास में देखा है। सर, प्राचीन भारत के साथ वर्तमान आधुनिक भारत में राजेंद्र प्रसाद जैसा खुद प्रेरक व्यक्तित्व इस बिहार ने दिया है, क्या लग रहा है कहाँ चूक हो गई कि फिर उसके बाद वो प्रेरणा जो है आगे नहीं बढ़ पाई? देखिए, सफल व्यक्ति आज भी बिहार में हैं, बिहार के बाहर जाकर भी बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो स्तर होना चाहिए, जो जिस प्रकार का विस्तार होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें हम चूक रहे हैं। और चूकने का मेन कारण यही है कि भाई आज भी हम जो बिहार के अंदर आप हर चीज़ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का छोटे छोटे वाद में फंस रहे हैं, जातिवाद में उलझ जा रहे हैं। जहाँ देखना चाहिए दर्शन दृष्टि, वहाँ तक जाते ही नहीं, दृष्टि रुक जाती है वहीं पर जहाँ आप अपने स्वार्थ में उलझ जाते हैं, जातिवाद में उलझ जाते हैं। उससे ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे तो फिर बिहार की जो स्थिति होगी और भी अच्छी नहीं होगी जैसे हम कल्पना करते हैं। अगर अच्छा करना है तो प्रेरित करना होगा, और सबसे अच्छा व्यक्ति जो प्रेरित हो जाएगा युवावस्था में, वह जो योगदान कर सकेगा आने वाले भविष्य में, उसकी क्षमता उनमें नहीं है जो उम्र के उस पड़ाव को पार कर चुके हों, जिसमें उस प्रकार की सोच विकसित नहीं हो सकती। तो मेरा लक्ष्य है युवाओं से बात करने का, विद्यार्थियों से बात करना है कि आने वाले समय में बिहार के लिए कुछ करें, स्वयं स्थापित हो जाएं, परिश्रम करके, शॉर्टकट से दूर हटें, परिश्रम करें और कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे जो गौरव हमने इतिहास में देखा था भविष्य में हम देख सकें। सर, देखा जाता है कि पुलिस और पब्लिक अगर फ्रेंडली रहे तो क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे में हम लोग की ये सोच हो गई कि ना पुलिस से दोस्ती ठीक है ना दुश्मनी ठीक, वैसे में किस तरह से बदलाव? देखिए, पुलिस भी आती है, समाज से निकल के आती है, तो समाज को वैसे ही पुलिस मिलती है जैसे समाज खुद होता है। तो यदि पुलिस को आपको लगता है खराब है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा पुलिस में निश्चित विकृतियाँ होंगी, उसके लिए पुलिस का पूरा सिस्टम है, दंड का प्रावधान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि समाज में खुद आप देखिए कि जिन चीज़ों से पुलिस ग्रसित है, क्या समाज उससे ग्रसित नहीं है? आवश्यकता एक समाज में एक वैचारिक परिवर्तन की, एक वैचारिक क्रांति की है, जिसको हम कहते हैं रेनेसां।
जो बिहार ने कभी उस समय जब वेदांत का दर्शन जो कर सकते थे, आज भी हम अपने समाज से ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करें जो पूरे भारत को, पूरे विश्व को आलोकित कर दे। छोटी चीज़ों आज के समय में सर कितने विकास वैभव की जरूरत है? विकास में मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो बस एक मन में कल्पना, जगह कल्पना मेरी नहीं है, इसी बिहार की प्राचीन मिट्टी की कल्पना है, भूमि की कल्पना प्रेरित करके बुलाती है, कहती है कि भाई देखो तुम क्या थे। यदि आज कमी है तो हर व्यक्ति को जगाना होगा। मैं जगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और को जगाने का। आपसे भी आह्वान करता हूँ कि और लोगों को जगाइए, बताइए आप क्या थे। क्षमता वही है, ऊर्जा वही है, लगाइए सही दिशा में, मिलकर सहयोग कीजिए, निश्चित हम भविष्य को बदलें। अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिलता है तो क्या आप आना पसंद करें? राजनीति भी एक माध्यम है, जिस सेवा में वो भी एक माध्यम है। माध्यमों की कमी नहीं है, जो भी माध्यम मिले समाज के लिए आपको कार्यरत। यदि आप चाहते हैं समाज बदलाव हो तो जहाँ भी आप हैं, आप शिक्षक हैं उस रूप में भी, आप राजनीति में हैं उस रूप में भी प्रयास कीजिए। मिलकर प्रयास बड़ा होगा, निश्चित हम भविष्य को। सर, बिहार की गौरवशाली परंपरा के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है मनोवृत्ति को बदलना। मनोवृत्ति को बदलने के लिए सर अचूक क्या चीज़ है आपकी? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जिनका चिंतन सकारात्मक हो। लेट्स इंस्पायर बिहार जो कैंपेन है, ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास है। जब हर जिले में कुछ ऐसे यूथ जो सकारात्मक सोचते हैं जुड़ेंगे, तो उनके जुड़ने से, उनके द्वारा कार्यक्रमों को करने से, उनके द्वारा और लोगों को बताए जाने से, तो हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा की भावनाओं को जगाना है हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर प्रकार के ऐसे विद्यार्थियों में कि मेहनत करके पढ़ें और उस रूप में पढ़ें जिसमें उनको इस बात की भी जानकारी कि हम क्या थे। और उस भावना के साथ समता की भावना, आपस में भेदभाव को मिटाना है। और जो सामाजिक कार्य में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको जोड़कर इस प्रकार के एक नेटवर्क का विकास करना है जिसमें जो सक्षम हैं उनकी मदद करें जिनको उसकी आवश्यकता हो। बिहार के बहुत लोग उस जिले के हैं जो बाहर रहते हैं, बहुत सक्षम है, लेकिन उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं उन लोगों से जो जिले के अंदर संघर्ष करते हैं। तो उनके मन में भी आज भावना है कि हम कुछ करें, लेकिन उनको माध्यम नहीं मिलते। उससे माध्यमों का हम निर्माण करना चाहते हैं। दूसरी बात उद्यमिता की है, जिसमें रोजगार के अवसर, केवल ये नहीं सोचना कि भाई किस प्रकार से कौन सी परीक्षा देख के हम किसी तरह सरकारी नौकरी ले लें, किस प्रकार की पैरवी करा के ले लें। आप अंदर से चिंतन कीजिएगा कि नए अवसर बहुत मिलेंगे। आजकल तकनीक ऐसी है, बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियाँ इस प्रकार की हैं जिसका हम बारे में हम जानते नहीं। थोड़ी जानकारी मिले, उसमें ऐसे बहुत लोग हैं जो उसी परिदृश्य से निकलकर बहुत सफल भी हुए। उनके द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जाएँ और रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं लोगों को, स्वरोजगार की दिशा में भी कार्य करें। अभी दिल्ली में कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं 25 दिसंबर को, जिसमें बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हम लोग करेंगे। बिहार उद्यमिता पे पूरी तरह से फोकस्ड होगी और उसमें एक पोर्टल का हम लोग निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि जो लोग रोजगार चाहते हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हुए हैं तो अपना रोजगार के लिए फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और ऐसे लोग बिहार के जो बाहर हैं या बिहार में भी हैं जो लोग चाहते हैं लोगों को एम्प्लॉय करना, उस नेटवर्क को हम लोग क्रिएट करना चाहें। बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उनके स्किल सेट के लोग उनको उपलब्ध करा सकें और मिलकर ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसका भविष्य उज्ज्वल हो। सर, प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं और कई बार वो चूक जा रहे हैं, उनके लिए मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे? अंतर में विश्वास जगाओ, स्वयं विधाता हो रे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। पूरी क्षमता आपके अंदर विद्यमान है, निराश न हो। डिज़ायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, इन चीज़ों के साथ यदि आप चलते हैं निश्चित सफलता मिलेगी। एक सवाल सर ये इंस्पायर बिहार के माध्यम से 4 हैं। एक तो विद्यार्थियों में प्रेरणा जगाना, एक बात हुई। दूसरी बात हम लोग शिक्षकों में भी प्रेरणा जगाना चाहते हैं। तो किसी भी माध्यम से शिक्षक बन गए तो यदि आप अपनी कर्तव्यों से विमुख होते हैं तो निश्चित आप बहुत बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो स्किल सेट को अपग्रेड करने की बात है, उसके लिए हम मदद लेना चाहते हैं उन लोगों की जो थोड़े सक्षम हैं। वैसे कार्यशालाओं का आयोजन हो, सरकारी विद्यालयों में भी हो, गैर सरकारी विद्यालयों में भी हो, और साथ में जो शिक्षक हैं उनको भी आपस में एक प्रकार की ऐसी प्रेरणा का जागृत करने की आवश्यकता है कि अपने कर्तव्यों से विमुख न हो। उनके द्वारा छोटे छोटे जो कर्तव्य बोध के साथ जो योगदान दिया जाएगा, निश्चित ही उसका भविष्य बहुत बड़ा योगदान। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।